नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। मैं 1 मिनट बस सेटिंग कर देता हूं कि यहाँ पर आप लोग भी आके कुछ बोल पाए। इसके लिए मुझे को होस्ट बनाना पड़ेगा और यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देना पड़ेगा। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। 1 मिनट बस रुक जाइए। जी, मैंने यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डॉक्टर हरिहर सर को बुलाना चाहूंगा। डॉक्टर हरिहर सर, आपको विरेचन रोटी मिल गया? हरिहर सर, आप खाना खा रहे हैं कि कुछ? नहीं, सर, मिल गया सर। तो उसमें 51 गोलियां हैं। तो हाँ। आपने वो किसी को दिया अभी? नहीं, कल से शुरू करूंगा सर। तो 51 लोगों को दे दीजिए, खुद भी खा लीजिए। 100 ml घी जी जी। खिलाना है पहले। और 100 ml घी दिन भर में हलवा में, उपमा में, कैसे भी खिला दीजिए। और उसके बाद में रात को एक गोली दे दीजिए या सुबह दे दीजिए। जब 3 बार हो जी। जाए रेचन अच्छे से, तो 2 बड़ा नींबू का रस, 1 चम्मच पानी दीजिए, बंद हो जाएगा। और वो जी। नोटिस करना है कि क्या निकला। पहले मल निकला, फिर पित्त निकला। अगर पेशेंट बताए तो अच्छा रहता है। पूरा पेट साफ हो जाता है सर। और हाँ। और फिर उस दिन मूंग दाल का पानी पी के रहना है पूरा दिन। और भूख बहुत लगती है तो खिचड़ी खा सकते हैं, पतला, लेकिन ज्यादा नहीं खाना। संसर्जन क्रम जैसा करना है। फिर नेक्स्ट डे से हल्का हाँ। खा शुरू करना है। और अगर जी घी नहीं सर। खाएंगे तो पेट में गर्मी होगा, पेट में थोड़ा हल्का सा दर्द होता है, हल्का सा। तो घी खाना ज्यादा सेफ रहता हाँ। है। और दीपन पाचन करने की जरूरत नहीं, ये दवाई खुद ही दीपन पाचन कर देती है, सब काम कर देती है। अच्छा। हाँ। और सर, आप ये घर में सबको दे सकते हैं, सेफ है। बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं।
और आप जरूर बताइएगा सर क्या फायदा हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ मैं सर बताऊंगा, 2-3 दिन में ही बताऊंगा। हाँ सर। और सर आपके कोई पेशेंट का कुछ बताना चाहेंगे? कोई पेशेंट आए आपके पुराने वमन वाले? नहीं बहुत पुराने नहीं है, लेकिन सर एक वो अपने आप आपके अंडर में हमने वमन कराया था, एक वो श्वास वाला था, दमा वाला। हाँ, वो बूढ़ा और आदमी। उनको अब तक तो ठीक था, लेकिन हाँ, आप बार बार कह रहे थे तो मैंने उसको बोला कि आप भी बस्ती चालू कर दो, तो 3 दिन लिया तो उनको सिर्फ बस्ती लेने से थोड़ा बढ़ावा हुआ है, गैस भी बन गया और श्वास भी बन गया। तो उनको पहले विरेचन दे दीजिए सर। वो बस्ती तेल का दिए होंगे, विरेचन। वो आम ज्यादा होगा इसलिए बस्ती। सर बस्ती का कभी कभी व्यापक होता है। अगर आम ज्यादा रहे और तेल का बस्ती दे देना तो वो बढ़ जाता है सिम्टम। जी। हाँ, कोई बात नहीं सर, ठीक हो जाएगा। आप विरेचन करा के पूरा पेट साफ करा के फिर अग्नि बढ़ा के तब दीजिए, या दीपन पाचन जी। करके तब दीजिए सर। हाँ, तो हाँ 3 दिन लिया तो 3 दिन रोज रोज उसको सांस भी थोड़ी बढ़ी, और पेट में भी थोड़ा ऐसा पेट टाइट हो जाता है, और उसको कोई मजा नहीं आता, सांस भी थोड़ा बढ़ गया। हाँ, तो उनकी आमावस्था है, आमावस्था में तेल का बस्ती जो है वो नहीं देना चाहिए। तो यही तो हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें समझ आता है कि कहाँ पे हमारा गलत हो रहा है कहाँ सही हो रहा है। जी सर। हाँ सर। तो आप शोधन कराइए। और अग्नि, दो ऑप्शन है, या तो दीपन पाचन करके तब बस्ती दीजिए, या विरेचन करा देंगे उससे भी सांस लगना कम हो जाएगा। विरेचन तो आपने पहले वाली वटी थी ने वो दे दिया, तो उसको विरेचन तो अच्छा हो गया कल। हाँ, उससे फिर आराम पड़ा क्या सर? हाँ वो तो, लेकिन वो बस्ती से इतना फायदा नहीं, 3 दिन लिया फिर आज से बंद किया उसको। मैं क्यों अभी बंद कर दो, 1-2 बार फिर विरेचन अच्छा हो जाए, फिर थोड़े दिन के बाद शुरू करेंगे। हाँ, और जब लेकिन विरेचन 9 महीना से सर उसने कभी इंजेक्शन नहीं लिया। वो ठीक है सर, लेकिन बस्ती अभी उनके बॉडी को सूट नहीं कर रहा। वो अभी बंद कर, हाँ। स्टॉप करना हाँ पड़ेगा। दीपन पाचन करके तब देने का। हाँ सर वैसा ही कर। हाँ, और कोई बात नहीं। दीपक कभी कभी पाचन दे क्या होता देंगे है, उसको, आरोग्य गूढ़ लिंगम लक्षण आदि परीक्षण। वटी या तो आम पाचन वटी है। हाँ, गूढ़ लिंगम परीक्षित उपशाम अनुपशाभ्याम। जो गूढ़ लिंग होता है वो हमें नहीं पता चल रहा है, कोई बात नहीं, उपशय अनुपशय से हमें पता चलता है। जी। हाँ, तो सर ठीक है, आप करिएगा। और कोई पेशेंट का कुछ बताइए, अप डाउन हुआ ट्रीटमेंट में, कुछ होगा तो नहीं बताइए। अभी तो सब तो अच्छा चल रहा है। वो हाँ, वो तो कल तो मैंने उसको बात किया था ना, वो एक क्लास वाली थी, उनको थोड़ी फुंसी फुंसी हो गई, तो दवाई तो 3 चल रही है, चंद्रामृत रस, श्वास कुठार रस, और एक वो थी नागबुटी, बस 3 दवाई से वो कोई ज्यादा तो फुंसी नहीं दिया फुंसी हो गई तो उनको। बॉडी में एक पित्त बढ़ा हुआ है। घृत चल रहा है, जी। घृत चल रहा है, घृत के साथ सीतोपलादी चूर्ण, कंटकारी घृत, सीतोपलादी चूर्ण, अश्वगंधा और कंटकारी अवलेह, जो इतनी चालू है। फायदा तो बढ़िया है सर, 1 महीना में मान लो कि 80% ठीक है। लेकिन वो फुंसी फुंसी आ रहे हैं, मतलब बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ है। जी। हाँ, तो पित्त बढ़ा हुआ है वो देखना जरूरी है ना? तो आप विरेचन को भी करा दीजिए सर। अभी क्योंकि शरद ऋतु के बाद जो हीट पड़ा है ना, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है बॉडी में। हाँ तो एक विरेचन दे दो और प्रवाल पिष्टी साथ में चालू कर दो, ऐसा कुछ। हाँ जी। हाँ, हीट बढ़ गया है। आंवले का मुरब्बा और गुलकंद, दाड़िमा आंवले, दाड़िम का रस, जो पित्त शामक द्रव्य है, आंवला का आ रहा होगा मार्केट में तो आंवला दे दीजिए। जी। हाँ, ठीक है सर, फिर बताइएगा। सर हाँ पेशेंट को सर। ठीक करना और मेंटेन रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेशेंट हमारा फिर से जी नहीं। सर, इसलिए हाँ वो तो सही बात है। ठीक है सर। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है? डॉक्टर जितेंद्र कुमार भांजा जी, आपको दवाई मिल गया? विरेचन वटी मिला क्या सर? उड़ीसा के डॉक्टर, मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर मुनमुन कुमार जी, आपके कोई पेशेंट है क्या? Oppo A522020, ये कौन है? अभी आप लोग बाकी लोग हैं कि नहीं है? वीना मैम, आप तक मेरी आवाज आ रही है?
हाँ सर, आ रही। आप कोई आज पेशेंट के बारे में बताना चाहेंगी, आपके काका जी के बारे में, कैसे हैं वो? काका जी अच्छे हैं, बस्ती नहीं ले रहे। आप क्या दवाई दे मगर रही? कम है पाँव का। अच्छा। और आज कल एक पेशेंट को आपकी टैबलेट दे दी सर विरेचन की। तो क्या उसको हुआ? 20 वेग आए उसने। 100 और थोड़ा ज्यादा ऊपर घी लिया पूरे दिन भर कल। और अच्छा। 12 बजे विरेचन वटी ले ली जी। आपकी। और जी। 4:30 बजे से उसको वेग आना शुरू हुआ। आड़े आड़े बजे उसको उल्टी जैसा लग रहा था, मगर नहीं हुई उल्टी। और जी। बाद में पहले तो मल गंदी हाँ। हाँ, मल मल गंदा स्मेल। प्रवृत्ति हो गई पहले। हाँ। बहुत हो गई, और उसके बाद में पीली हो गई है सब। हाँ। उन्होंने बोल दिया। उसके बाद 5-6 जल सदृश सिर्फ हो गई। हाँ। और 20 वेग आए। बहुत 20 अच्छा हुआ, उन्होंने काउंट खुश किया है पूरा? पेशेंट। हाँ। उन्होंने काउंट किया, 1 2 3 ऐसे काउंट किया? हाँ काउंट किया, हाँ काउंट हाँ। किया उन्होंने। हाँ। काउंट बहुत। किया। हाँ। ऐसे बोला है ना ग्रंथों में कि 10 वेग, 20 वेग, 30 वेग। तो हाँ, 10 है तो ठीक है ना, अच्छा है। मध्यम विरेचन हो गया ना तो। हाँ। तो उनको और आज आज क्या आपने दिया संसर्जन क्रम, और उनका क्या मतलब है एक्सपीरियंस, कि उनको कैसा फील हो रहा है? आज मूग का कढ़न ही पी रहे हैं सर, आज हाँ। के दिन। और रात में खिचड़ी, भूख लगी थी रात में तो अभी खिचड़ी खा गए, हाँ। ठीक है। मूग की पतली। हाँ। और उनका क्या रिव्यू है, कैसा दवाई है, क्या उनको कैसा लग रहा है? कुछ नहीं, विरेचन लेना था मगर नहीं हुआ ये ऋतु में। शरद ऋतु में रह गया था, तो मैंने वो विरेचन वटी दे दी उनको। हाँ। तो आपका क्या अनुभव है कि ये विरेचनवटी कैसा है, मतलब दूसरे विरेचनवटियों से ये कैसा है, आपको क्या वो फील हुआ? कितना इजी हो गया सर। हमें बाकी के बारे में बहुत अम, सिर सिर को तकलीफ होती है ज्यादा कि क्या हाँ। होगा क्या हाँ। होगा। ऐसा हाँ। जो डर रहता है ना हमेशा। हाँ। तो इसके बारे में मैं तो बहुत इजी थी, क्योंकि होगा या नहीं होगा, इतना होगा ये तो मुझे नहीं ये हो रहा था कि नहीं होगा इतना। हाँ। मैं तो 6 बजे से फोन ही देख रही थी कि हाँ। कितने बजे उनका हाँ। व्हाट्सअप चालू है बंद है करके। हाँ। हाँ। तो लेकिन अच्छा हो गया ना? अच्छा हो गया, बिल्कुल अच्छा हो गया सर। आपको पता नहीं है, ये मैंने कितना मेहनत से ये दवाई बनवाया है, इस पे रिसर्च किया, फिर अपने पेशेंट को दिया, खुद भी खाया, उसके बाद मैंने आप लोगों को दिया है गिफ्ट। इसके लिए बहुत म- मेहनत। मगर पेशेंट का एक तकरार थी क्या? कि बहुत जलन बहुत ज्यादा हुई। थोड़ी कोई देर बात ही नहीं। हुई, मगर बहुत ज्यादा हुई जलन पेट में। तो कोई बात नहीं, वो होता है, वो उसकी ऊष्मा इतनी है ना, अल्प मात्रा में, ऐसे जो बोलते हैं ना, अल्प मात्रा में उसका हाँ, वीर्य इतना प्रभावशाली है कि पूरा हाँ, बॉडी मल को पिघला देता है, और पिघला हाँ, के मतलब ला के बाहर फेंक देता है। हाँ, पावरफुल है, आधा घंटा होती है जलन, ये होती है, ये सच बात है। हाँ। मगर घी भी बहुत ज्यादा पिया था। घी के बगैर नहीं होगी हाँ। मतलब तो बिल्कुल। प्रवृत्ति इतनी अच्छी। घी हाँ। लेना ही चाहिए। तो ऐसे पेशेंट में आप आगे से ध्यान रखिएगा कि ऐसे लोगों को 3 दिन या 5 दिन या 7 दिन स्नेहपान कराना चाहिए, और ज्यादा मात्रा में। जिनके बॉडी में हाँ। हीट हो रहा है ना, उनको घी ज्यादा देना चाहिए, 1 किलो तक घी खा लें, फिर विरेचन कराए तो ज्यादा अच्छा फायदा होगा। और मुझे ये पूछना है कि क्या कभी आपने लिपिड प्रोफाइल चेक किया है घी देने के बाद और घी के हाँ। पहले? हाँ किया किया है। है? हाँ। बढ़ता है लिपिड प्रोफाइल? नहीं, वमन होने के बाद तो कम हो जाता है। हम पहले लिपिड प्रोफाइल चेक करते हैं, ज्यादा है, फिर हम घृतपान करा के वमन कराते हैं, वमन हाँ, कराने के बाद शोधन संसर्जन क्रम की बात करते हैं तो नॉर्मल हो जाता है। इसका एमडी और पीएचडी का रिसर्च पेपर भी है कि है वमन। क्या? हाँ है। अच्छा। मैं आपको दे दूंगा। हाँ नहीं। सर,
हाँ हाँ सर, वो भेज दिया तो यहाँ के कोई डॉक्टर ने क्वेरी निकाली थी। हाँ, जब मैं मैंने भेज दूँ। विरेचन का किया था तो मैंने देखा नहीं है ऐसा कभी कि आधा किलो तो घी पीते ही है पेशेंट, तो लिपिड तो किलो भी बढ़ना नहीं चाहिए बढ़ता, ना। नहीं बढ़ता, हम शोधन कर रहे हैं ना। हम तो हाँ। शोधन कर रहे हैं बॉडी में से, फिर ब्लड शुद्ध हो जाता है तो लिपिड कैसे रहेगा? वो शोधन प्रक्रिया है, वो तो कम कर देगा, नॉर्मल कर देगा। अच्छा। हाँ। और एलडीएल भी अच्छा हो जाता है, और एचडीएल भी अच्छा हो जाता है। एचडीएल मतलब जो जरूरी एसेंशियल हमको लिपिड चाहिए वो भी, हाँ। इतना घी खाने से। और एलडीएल भी अच्छा हो जाता है। मात्रा बस्ती भी 1.5 साल तक दिया तो भी मात्रा बस्ती से भी नहीं बढ़ता। 60 60 मिली 100 मिली तो हम देते ही है। डेढ़ हाँ साल दिया तो भी नहीं लिपिड बढ़ता। हाँ, नहीं उस बढ़ता। हाँ। हो जाता है मैम, बहुत अच्छा। आपने बहुत अच्छा कराया, प्राउड ऑफ यू मैम। आप इसी तरह से करिए। और जिनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, पिंपल्स का प्रॉब्लम है, सबको दे दीजिए। हाँ। हाँ। अच्छा, ठीक है मैम, बहुत अच्छा आपने किया, बहुत अच्छा। और डॉक्टर अभय सर आपको मिल गया विरेचन वटी हाँ आपका? सर, मिल गया, आज दोपहर में आया था। मैं हाँ, आपको मैसेज भी डाला था इसीलिए। तो आप तो 100 ml घी खिला के और उसको एक गोली रात को दीजिए, और फिर बताइए रिजल्ट क्या आया। हाँ, अभी मामी को पास दूंगा कल मैं। हाँ, हाँ, तो हफ्ते में एक बार लेने को बोलूंगा मैं उनको। घी खिलाओगे, विदाउट घी खिला दो, कैसा करो? घी खिला के दीजिए। और आपने कहा 5 दूंगा, तो मुझे लगा एक साथ 5 देंगे। क्या 5 बोले? घी, है ना? उनको कितना, एक एक गोली दूंगा मैं हर एक ही हफ्ते? गोली दीजिए सर, ज्यादा नहीं, ये बहुत डेंजरस गोली है। ज्यादा डोज नहीं देना हाँ, है, एक ही गोली देना है। ठीक है। मैं उनको अभी क्या चालू कर रहा हूँ बता देता हूँ आपको। हाँ बताइए। पुनर्नवाष्टक दिया है, हाँ दशमूलारिस दिया है, हाँ चित्रकादि वटी दिया है, फिर आम पाचक वटी 10 10 गोली 3 टाइम दिया है। हाँ और शोताहारी लोहा बोल के जो है वो भी चालू कर दिया है उसके साथ। हाँ तो अब उतना किए। और त्रिभुवन कीर्ति, उनको कोविड का हिस्ट्री था। त्रिभुवन कीर्ति, बेलपत्र, तुलसी पत्र और दुर्वास परस के साथ वो एक हाँ चालू कर दिया, और आरोग्यवर्धन इतना ही दे दिया। और हाँ ये विरेचन वटी वीकली दे दूंगा, उतना ही करूंगा, अभी बाद में देखेंगे फिर। हाँ। फिर आप बताइएगा सर, एक विरेचन हुआ ना, उनका पूरा सूजन कम हो जाएगा, पूरा ठीक हो हाँ, जाएंगे। मैंने वो सौम्य विरेचन वटी दे दिया था, उस दिन मेरे पास आए थे, बोले हाँ मेरे घर थोड़ा कॉन्स्टिपेशन लग रहा है, मैंने दे दिया सौम्य विरेचन वटी। ले लो हाँ बोला जाके उनको। हाँ 3 बार मोशन हुआ, दूसरे दिन 3 बार मोशन हुआ, फिर वो एकदम 20 25% स्वेलिंग डाउन ही हो गया था। हुआ ना। हाँ। एक मिनट, ये मैं मोबाइल से भी देख रहा हूँ ना, एक मिनट। हम्म। तो क्या होता है ना कि ये विरेचन जब होता है तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है ना बॉडी का, वो सब हम्म। विरेचन से निकल जाता है। आप वीना हम्म। मैडम से पूछिए, उनके पेशेंट को जो 20 बार वे गए, उससे पूरा पानी निकल गया। कुछ लोग बोलते हैं 1 ड्रम पानी निकल गया बॉडी का सारा अंदर हाँ, का। वीना मैम आपको बोला क्या पेशेंट ने? मेरे पेशेंट बोलते हैं कि इतना पानी कहाँ से आया बॉडी का। नहीं, वैसा नहीं पूछा। उन्होंने क्वांटिटी बताया क्या कि कितना निकला मात्रा में? 5 बहुत किलो गंदा तो स्मेल। नहीं था बोल रहा है। एक तो मेरे पेशेंट को तो उसने विरेचन किया, तो बोले कि इतना गंदा स्मेल आ रहा था कि घर के लोग भाग गए। इतना गंदा हाँ, पेट। होता है वैसा। पूरा सेफ्टी टैंक पूरा साफ हो गया, ड्रेनेज लाइन पूरा साफ हो गया, ऐसा होता है। बहुत अच्छा फायदा होता है सर। फिर अभय सर आप बताइएगा, जो भी मल का संग है, ऑब्स्ट्रक्शन है, सब क्लीन हो जाता है सर, बहुत अच्छा फायदा मैं होता खुद लेंगे अभी पहला, है। हाँ। बाद में सबको चालू करूंगा। आपको सर पता है, जिनको हार्ट में पेन होता है बहुत ज्यादा, हम्म। मतलब ऐसा लगता है, डॉक्टर बोलते हैं कि आपको तो एंजियोप्लास्टी करना होगा, लेकिन होता कुछ नहीं है, लेकिन हार्ट में पेन होते रहता है। उन लोगों को ये एक विरेचन वटी दे दिया ना, पूरा अंदर का साफ हो गया ना, तो पूरा अच्छा हार्ट का पेन एकदम गायब हो जाता है। मतलब उनका ब्लॉकेज नहीं है, या ब्लॉकेज है तब भी ये साफ कर देता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। ठीक हाँ, आप आपको तो बहुत जरूरी है सर। अब आपने वमन भी किया था ना एक बार, ये भी ले लीजिए। है, हाँ ले लूंगा। हाँ। और घी खाने से डरिए मत, घी तो है नहीं, लुब्रिक। मैं खाता हूँ बिंदास, रोज 20 ml तक खाता हूँ मैं। हाँ। और
आपको 120 साल तक जीना है सर। अभय सर, ठीक आपको ठीक। 120 साल तक जीना है स्वस्थ रह के। ठीक है, थैंक यू। और मैं दांतों में हरित की रसायन जैसा काम करता है वो। एक सर ने बताया था कृषि में घृत भृष्ट हरित की अच्छा काम करता है स्थूल में। हरित की मधु और अदरक के साथ उदान और व्यान काल में दिया तो वो अच्छा काम करता है। मेद पाचक भी करता है द्रव्य का हाँ हरित की। हाँ और मेद धातु गामी भी है, स्तोत्र अवरोध का नाशक भी है, त्रिदोष नाशक भी है, हाँ मेदोपाचक भी है हरित की। हाँ वो का परसों चल रहा था ना मैडम का और वो सर का हरित हाँ के ऊपर से, इसीलिए मैंने वो ढूंढ के निकाला था। तो सर, मैं बोला आपको चलो। अगर ये पॉसिबल है तो लिख के भेजेंगे ग्रुप में। हाँ भेज दूंगा। हाँ, टाइप करके दे दीजिए, सबको फायदा होगा। हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। और धातु के ये भी मैं धातु में चित्र का और कुटकी और शिलाजीत रसायन जैसा काम करता है धातु अनुसार भी। तो जी चित्र का दिवटी में इसलिए पूछा था आपको, इसीलिए बाकी नहीं। हाँ सर, आप इसमें लिखिए, आयुर्वेद ग्रो प्रैक्टिस वाला ग्रुप में लिख दीजिए, वो किसी मैडम को पूछा था ना। ठीक है, ठीक ठीक। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक और बाकी किसी का कोई अनुभव है तो शेयर करिए। ये ओप्पो A5 2020 कौन है? हाँ नमस्कार डॉक्टर। सर। हाँ सर, आपको मिला विरेचन वटी? हाँ हाँ सर, मिल गया सर। सर मैं ये पूछ रहा सर, कितने कितने दिन के अंतर पर दे सकते हैं सर इसको, टैबलेट को? अगर बहुत ज्यादा मोटे लोग हैं तो 7 7 दिन पे, अगर नॉर्मल लोग हैं तो 15 दिन में या 1 महीने में, जैसे आवश्यकता तो है वैसे। तो ये सर शरद ऋतु में मतलब जो है अपन लोग जनवरी तक इसको चलाते रहें सर? नहीं सर, ये मेरी दवाई है, वो सालों भर दे सकते हैं। साल भर दे सकते हैं सर? हाँ, ओके ओके ओके, वेरी नाइस सर, वेरी गुड इन्वेंशन। आपने घी खा के 100 ml घी खा के और एक जी गोली जी। खा के और फिर बताइएगा क्या हुआ। तो सर ये खालित में जो है वो, जैसे अभी आपने बोला कि खालित हाँ में वो प्रॉपर काम करेगा, हाँ, तो इसके करेगा। इसके लिए सर इसमें कुछ और भी कोई मेडिसिन सजेस्ट करें? ये खालिद की स्थिति में सर कई लोग इस तरीके के महसूस होते हैं। खालिद का तो पूरा केस टेकिंग करना पड़ेगा ना सर। अच्छा, केस भी करना पड़ेगा, अस्थि ओके। धरा कला, पुरुष धरा कला कैसा है, हाँ क्यों हाँ। खालिद है, वो ओके करना पड़ेगा। मैं जो ओके विरेचन ओके। पट्टी भेज जाऊँ केवल ये शुद्धि के लिए दे हूँ कि बॉडी क्लीन हो जाए, हाँ हाँ, डिटॉक्स जी जी जी। हो जाए। हाँ, अच्छा सर, एक क्वेश्चन और था सर कि जैसे मान लीजिए वमन करा दिया जाए घी का, मतलब 5 7 दिन सेवन कराने के बाद वमन करा दिया जाए, उसके बाद इस टेबलेट को दे करके विरेचन कराया जाए तो सर? करा सकते हैं, वो भी करा सकते हैं, वमन के बाद विरेचन करा सकते हैं। वो लेकिन ज्यादा जी। वमन सब लोग अभी राजी नहीं होते ना सर कि घी खाओ इतना, हाँ, उल्टी ये करो। बात आप सही कह रहे हैं, करेक्ट करेक्ट सर। तो सर इसमें जैसे आधा आधा केजी तक अगर जैसे देना है, जैसे आपने, वैसे सर अनुभव आपका क्या है सर, जैसे एक दिन केवल अगर 100 ml घी देते हैं जैसे आपने बोला, या फिर इसको या 100 2 या 300 ml को हम 5 दिन में दें, वो बेटर है प्रोसीजर सर, या ये बेटर सबसे है बेटर तो है कि 7 दिन में 1 किलो दें। 7 दिन में 1 किलो दें? ओके हाँ, सर। रोज का 150 ग्राम दें और उसके बाद विरेचन कराएं, और स्वेदन अगर पॉसिबल है तो पसीना लाने वाला करके स्वेदन करके कब करें। लेकिन उतना टाइम ओके ओके। नहीं है लोगों के पास कि स्पेशल ये हाँ क्लासिकल विरेचन करें। तो लेकिन हाँ हमें हाँ हाँ ठीक करना है, अब लोग के पास हाँ। टाइम भी नहीं है। तो करेक्ट। इसीलिए शॉर्टकट मेथड निकाला है कि 100 ग्राम घी खिला के एक गोली दे दें। ओके कुछ तो साफ ओके। होगा तो कुछ तो राहत मिलेगी। लेकिन सर स्वेदन स्वेदन कितने दिन करा दिया जाए सर, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति राजी अगर क्लासिकल हो जाता कराना है? है तो विरेचन के लिए ऐसा नियम है, विरेचन के लिए कि जी 1 दिन स्नेहन घी खिला सकते हैं, या 3 दिन या 5 दिन या 7 दिन। जी, ठीक है। फिर उसके बाद स्वेदन कितने दिन सर? 7 दिन। 7 दिन स्वेदन करा दें, ओके। हाँ मतलब 15 डेज का विरेचन कायदे का हाँ, प्रोसीजर है सर? क्योंकि 7 दिन करा के फिर विरेचन करा के अगर बड़ा वाला करा रहे हैं, फिर 7 दिन जी जी। लिक्विड डाइट पे, संसर्जन क्रम पे, पूरा 15 दिन हाँ लग। जी जी जी। हाँ, ओके ओके सर, वो थैंक यू वेरी क्लासिकल मच हो गया। सर। हाँ, लेकिन उतना पेशेंट हमको 15 दिन टाइम देगा क्या आज के नहीं नहीं जमाने देता है सर, नहीं देता। ये तो तभी है सर, जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा फैटी है या हेपेटोमेगाली है या इस तरीके कोई ज्यादा सीवियर कोई स्थिति है, तो भले ही राजी हो जाए। में। हाँ तो मतलब इसका मतलब ये है सर कि चाहे कोई भी रोग हो, हाँ, अपन अगर उसकी स्थिति ऐसी है सर्दी के दिनों में, खासतौर शरद ऋतु में विरेचन, तो मतलब उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। कभी भी मेरी जो गोली है ना, इतना जी साइंटिफिकली प्रूवन है, और मैं आप लोग को दिया हूँ। अभी तक मैंने कितने लोग को दिया है मालूम है? कम से जी कम सर। मैंने 120 लोगों को दिया है। 51 गोलियां। तो अरे कितना हो गया, बहुत कम से बढ़िया कम सर। सात जी हजार गोलियां मैंने दे दिया, डिस्पैच कर दिया। तो कितना सात बड़ा हजार उपकार। लोगों के शरीर में जाएगा तो उसका कितना हाँ अच्छा सर।
एक एविडेंस मिलेगा कि 7,000 लोगों का विरेचन कैसा हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, मैं देख रहा हूँ सर, सभी लोग अपने अपने अनुभव बता रहे हैं। वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स हैं सर, इसमें कोई शक नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है सर कि केवल 3 ही मोशन में सब कुछ बाहर आ जाता है। 3 बार जाना पड़ता है, लेकिन एक बार जाएंगे तो 4-5 वेग आता है। जैसे वीना मैम हाँ बोली ना, 20 बार, बीस जी। बार वेग हुए, तो ऐसा नहीं कि 20 बार वॉशरूम जा रहे हैं। एक बार जाएंगे हाँ तो एक बड़ा वेग आएगा, फिर थोड़ी देर, हाँ कुछ सेकंड के बाद फिर दूसरा आएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर वो हाँ जी जी जी। से बाहर आएंगे, फिर आधे घंटे के बाद फिर 5, ऐसे करके 20 वेग आए हाँ ऐसे। ओके ओके ओके, वेरी नाइस सर। पंपिंग जो होता है वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन वो कितना बार प्रेशर मार रहा है, पिचकारी की तरह जोर से आता है पानी की तरह, तो वो काउंट करना है। और नहीं तो अच्छा सर, ये बताइए कि तीन। जैसे कोई न्यूरोलॉजी का जैसे कुछ पर्टिकुलर है, कुछ इस तरीके के कुछ इश्यूज हैं, जैसे कुछ लोगों को सर्दी ज्यादा लगती है, मतलब अगर इस तरीके कोई वात की भी वृद्धि है, तो उस स्थिति में भी एक उसमें मतलब भी, बैलेंस करे। जो भी वात की बीमारियां जो हैं उसमें भी जी। अपान वायु को प्राकृत कर दिया तो सब हाँ बीमारी होने लगता है। हाँ अपान वायु नीचे रहता है, नाभि के नीचे जो रहता है, जी 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 जी। हमारा शोधन प्रक्रिया है, वो बॉडी को क्लीन करता है। और करेक्ट। अपान वायु प्राकृत हो जाती है, प्राण वायु भी प्राकृत होती है। जी 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 मस्तिष्क रोगाधिकार अगर आप पढ़ेंगे भेषज रत्नावली में, जी तो जी जी ब्रेन के हर बीमारी में, नर्वस सिस्टम के हर बीमारी में पहले त्रिवित्तादि मोदक बोला है, त्रिवित्तादि हाँ लेप। हाँ जी जी। રીના પણ હમણાં રીનાનું મોઢું हाँ, तो पहले आप ये शोधन करके करें। अब सबको आप जी। वमन नहीं करा सकते ना, वमन हाँ करेक्ट। हेक्टिक होता है और पेशेंट को सोचना पड़ता है। तो करेक्ट, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। हाँ, ये थे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। मे हाँ, गॉड ब्लेस यू सर। आप इसका रिजल्ट बताइएगा सर। बिल्कुल सर, मैं आपको 1-2 दिन में इसके पूरे अनुभव आपको दूंगा। हाँ और हाँ, बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा सर। मे गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी को कुछ अनुभव आया है तो बता सकते हैं। ये आईफोन, चंपा मैडम, आपका कुछ अनुभव आया विरेचन का? चंपा मैडम, अगर आप सुन पा रही हैं, हाँ सर, प्रणाम। आपने और अब पेशेंट को दिया मैडम? नहीं सर, अभी तो एक ही पेशेंट को दिया था, उसका हुआ नहीं था। फिर उसके बाद अभी तो किसी को दिया। एक सर देना है, आम बात का पेशेंट मेरे पास चल रहा है, जी, और उसको भी देना है सर। मैं कल नहीं परसों कभी दूंगी कभी उसको। क्रूरकुष्ठी जो होते हैं ना, उनको ज्यादा स्नेहपान की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पेट इतना हाँ, है तो कैसे होगा। वो सर, हाँ सही। उसमें सर, उसमें आयु का भी है। वो जो फीमेल पेशेंट है मेरे पास, उसकी एज 65 के ऊपर है। तो वो तो है ही, शुरुआत का तो है ही उसमें। क्रूर हाँ, कोष्ठी भी है, तो हो सकता है एक टेबलेट से उसको फर्क ही नहीं पड़ा। एक टैबलेट नहीं, टैबलेट का प्रॉब्लम नहीं है, स्नेहन का हाँ, प्रॉब्लम है, स्नेहन तो वो होना। सर अभी दे दिया मैंने। वो तिक्त घृत दे दिया सुबह शाम की चम्मच। अभी तो लेकिन कम ही दिया, ज्यादा क्योंकि ले ज्यादा नहीं स्नेहन होना चाहिए। अभी क्या है, रही। मेरा दवाई मिसाइल है, लेकिन मिसाइल को उड़ाने के लिए पूरा बॉडी में अंदर स्नेहन तो चाहिए ना सर। जिस दिन सर उसको दिया था ना टेबलेट, उसने उस दिन तो सर 100 ml घृत लिया था पूरा फुल। लेकिन 100 ml भी कम पड़ रहा है, 100 हाँ, कम पड़ रहा है, उसको ज्यादा चाहिए। मतलब उसको 500 ml या 750 या 1 किलो तक स्नेहन होगा, तभी विरेचन अच्छे से होगा। उनको मात्रा बस्ती देने के बाद देना चाहिए। हाँ, ऐसा भी सही है। ये भी है। फिर मैंने ये सर फिर सोचा कि नेक्स्ट में उसको पहले एक बार उसका क्लीन हो जाए मात्रावस्थी से, फिर उसके बाद में इसको रीजन हम्म वटी रिपीट करूंगी। हम्म, जी, ठीक है। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। हम मैं बोलूँ क्या? हाँ जी, बोलिए। एक हेमिप्लेजिया का पेशेंट है, हाँ तो उनको वो अभी अच्छे हुए हैं। उनको भी 1.5 साल, 1 साल से ज्यादा, 1.5 साल से कम हुआ होगा। हाँ तो उनको तिक्तक क्षीर बस्ती चालू था, और तिक्तक क्षीर बस्ती में मैंने पंचतिक्त घृत ही यूज किया था इतने दिन, हम्म 1.25 साल हम्म, अंदाजे। तो हम्म। उनका ना वेट कम हो गया है, वात प्रकोप हो गया है। तो ये हो सकता है क्या? हाँ, तो मुझे बृहणीय डाउट है गण के कि द्रव्य है ना, वो दे दीजिए, बृहणीय तिक्त, गण के द्रव्य। हाँ हाँ हाँ, तो घृत चेंज करके दे दो क्या अभी हाँ, उनको? शतावरी घृत दीजिए, हाँ विदार्यदि घृत या अवलेह दीजिए, वो दीजिए, मतलब ब्रीहण करना है। हाँ,
महातिक्तक ज्यादा दिन देंगे तो वो ब्रीहण करने वाले क्या द्रव्य है उसमें, सब तिक्त तो है सब। कुछ नहीं, तिक्त, हाँ, वात प्रकोप हो गया। तिक्त क्षीर बस्ती में घृत है और दुग्ध है तो भी वात प्रकोप हो गया। तो ये मेडिसिन से नहीं हुआ है, उसका कुछ बॉडी ही ऐसा है कि उसको ब्रीहण करने वाले द्रव्य चाहिए। जैसे कुष्मांड रसायन, अश्वगंधावले, विदार्यदि रसायन, ऐसे, या स्वामला कंपाउंड जो है दूध पापेश्वर वो दीजिए। उनको विरेचन चलेगा क्या अभी? हाँ, विरेचन करके करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। नहीं, आपकी टैबलेट तो उनको ज्यादा होगी ना वो। नहीं होगी, नहीं अ, होगी, नहीं होगी। सौम्य विरेचन देना चाहिए ना सर उनको। लेकिन मेरे दवाई से नहीं होगी। आप नींबू पानी दे वा- दे, हो जाएगा। वात प्रकोप बढ़ जाएगा ना। नहीं, घृत पान करके दे सकते हैं, नहीं बढ़ेगा। दे दूं? हाँ दे दीजिए, बिंदास दे दीजिए, नहीं होगा कुछ भी। अच्छा। ठीक है, फिर आप बताइएगा, हमें रिजल्ट बताइएगा। ये रिजल्ट बोल दूंगी। हाँ, और सच बताइएगा। अगर नहीं रिजल्ट आया तब भी आप हाँ सच। सर। हाँ। ठीक है। तो सर घृतपान तो हर बार ही करना है ना सर? हाँ, हर बार घी पीना चाहिए। घी नहीं पियेंगे तो पेट दर्द होता है। हाँ जी सर, जी जी, ओके। जी। व्रत तो सर दिन भर में ले सकते हैं ना, हाँ, क्योंकि रात हमारे को ही लेना। ग्रंथों में स्नेह विचारणाएं बताइए, 24 स्नेह विचारणाएं। मोदक के साथ, हलवा के साथ, खीर के साथ, खिचड़ी के साथ, कैसे भी दे सकते हैं। आप जरूर बताइएगा रिजल्ट। नहीं रिजल्ट है तब भी इस- बताइएगा कि हाँ। ठीक है, और मुनमुन कुमार जी, आप कोई केस लाए हैं क्या? नहीं सर, वो मुझे विरेचन बटी मिल ही नहीं रही सर। पटना में आ गए हैं, ट्रैक करते हैं तो, और मेरे रूम के पास आ ही नहीं रहा है। मैं उसको जो नंबर दिया है वेबसाइट पे, उस पे भी हाँ, कॉल किए सर, 2-3 दिन, उनसे बात ही नहीं हो पा रहा है। नहीं आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जगह ना क्या हो रहा है कि सर्वर जी डाउन है अभी डीटीडीसी का सब जगह। जी जी। आपको जाके लेके कलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, उनके ऑफिस पे जाना होगा। हाँ, मैंने नवीन जोशी सर को मेडिसिन भेजा है तो वो बोले सर्वर डाउन है, कहाँ गया पता नहीं चल रहा। हम्म। सर्वर डाउन है, अच्छा पूरे तो, इंडिया का सर्वर डाउन है डीटीडीसी का, पता नहीं चल रहा। अच्छा तो उनके ऑफिस पे जाकर कलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ट्रैकिंग जी नंबर सर, जो दिया ठीक है। है रिसिप्ट में उससे जाके कर लीजिए। जी जी सर, जी सर, ठीक है। हाँ, ठीक है। थैंक यू डॉक्टर प्रीति मैडम जी, सर। आप कुछ बोलना चाहती हैं? शंकर जी, सर प्रणाम प्रणाम सर। सर। दोनों में से एक पहले कौन बोलेगा? मैडम को बोल दें। हाँ, लेडीज सर फर्स्ट। प्रीति मैम बोलिए। प्रणाम सर। हाँ बोलिए सर मैम। वो मैं विरेचन भट्टी के बारे में ये जानना चाहती थी, जो फैटी लीवर वाले हैं तो उनको भी हाँ घी देना सही रहेगा सर? हाँ, उनको चलिए घृत थैंक दे यू के सर। करेंगी ना तो उनका जो विरेचन होगा तो फैटी लीवर का परसेंटेज कम हो जाएगा। ऐसा मत सोचिए कि घी बॉडी में एक्युमुलेट होके नुकसान पहुंचाएगा। हम तो केवल शोधन कर रहे हैं ना, तो वो एक्युमुलेट नहीं होगा। वो घी पचा उचा के निकाल देता है हमारा दवाई। मतलब ठीक ऐसा, है तो ऐसा सर, कभी भी मतलब नहीं। लगातार ना देखिए, जैसे एक ही दिन दिया जाए तो एक दिन 100 ml देखिए, फिर विरेचन भट्टी दे दी जाएगी हाँ जी, तो सर उससे शोधन हो जाएगा। शोधन हो जाएगा और बाकी जो दवाइयां चल रही हैं उससे और फायदा होगा। ठीक है। और सर ये प्रमेह वाले रोगियों के लिए भी दी जा सकती है, जो मतलब लीन थीन पेशेंट हो, प्रमेह का हो, हाँ उसके हाँ, लिए दे भी ले सकते हैं ना, सकते दे। प्रमेह वालों में तो आविल मूत्रता, बहुमूत्रता, बहुत ज्यादा अंदर क्लेद होता ही है ना। हैं। जी सर। हाँ, देना ठीक चाहिए। है सर। सर मेरी अभी पहुंची नहीं है लेकिन मेडिसिन। अभी मैंने वो स्पीड पोस्ट से भेजा है तो वो डाक हाँ से। सर, आप बता रहे थे स्पीड को। ठीक है हाँ, सर। मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा। चलिए बाकी और शंकर जी आप बताइए सर। हाँ सर, ये मज्जा बस्ती सर कितने दिनों तक दिया जा सकता है सर? मज्जा बस्ती, हम जी सर। नॉक द डोर अंटिल डोर इज नॉट ओपन, सालों साल दे सकते और सर ये मात हैं। आपका आवाज कट गया सर। डॉक्टर शंकर जी, आवाज कट गया। किसी को आ रहा है शंकर जी का आवाज? मेरे को तो नहीं आ रहा शंकर जी। हाँ, नहीं आ रहा जी सर सर। आवाज। हाँ, आपका आवाज तो नहीं आ रहा।
आप क्या हाँ बताना सर। चाहते सर ये 50 ml तक मैंने अभी तक दिया है सर। उससे ज्यादा भी दे सकते हैं सर? हैं? 100 ml तक देख सकते हैं। अग्नि अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मज्जा बस्ती से अग्नि थोड़ा वीक हो जाता है। हाँ सर, अग्नि तो अच्छी है सर उसकी, और साथ में आम पाचक भी चलाया हूँ सर उसमें। हाँ, फिर दे सकते हैं। जी सर। आप आम अब पाचक कौन सा दे रहे हैं? सर ये सर डाबर का आम पाचक काढ़ा है, वो उसको दिया सर, वो भी अच्छा है सर उसमें। अच्छा, ठीक है। उसमें क्या तिक्त रसात्मक द्रव्य है कि कटु रसात्मक है? सर कटु रसात्मक सर। हाँ, ठीक है। कोई भी दीजिए, अग्नि अच्छा होना चाहिए। सर ये वो सर एवियन पेशेंट को मैंने दिया सर, उसको अभी हफ्ते हफ्ते में दे रहा हूँ सर, एक हफ्ते में एक बार। ठीक है ना? रोज नहीं हो जी सर। सकता, रोज देंगे तो जल्दी फायदा होगा मज्जा बस्ती से। जी सर। ओके सर। ठीक है सर। सर, आपका प्रैक्टिस कैसा चल रहा है सर? सच सच बताइए। अच्छा चल रहा है सर अभी। अभी हाँ। मैंने खुद का अपना क्लिनिक डाला है सर, अभी 2 महीने हो रहे सर। कहाँ पर सर? खंडवा में सर। हाँ, आप लोग सब लोग सुन लीजिए। खंडवा में अगर आप लोगों को मध्य प्रदेश में पेशेंट भेजना है तो सर के पास भेज सकते हैं। सर का अच्छा चल रहा है। अनुभवी वैद्य जो होते हैं उनके पास ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जी। जी सर। हाँ। और बताइए। किसी और को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी, कुछ बोलना है? वीना मैम बोलिए मैम। हाँ, वो जो खंडवा है वो मध्य प्रदेश में है। यस मैडम। वो परिक्रमा मार्ग पे है। हाँ ये ओंकारेश्वर के पास है मैडम। हाँ, मैंने सुना है नाम। हम आ रहे हैं परिक्रमा को हाँ तो जनवरी बताइए। महीने में। हाँ बताइएगा मैडम, फिर आएंगे हम। हाँ, आपका नंबर है ना ग्रुप में? जी मैडम है। हाँ, मैं आपको कॉल करूंगी। ओके मैडम, यस। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैडम। चलिए, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। डॉक्टर हाँ गंग। वैसे अच्छा, अभय सर बोलिए, सर बोलिए। सर अब मेरे पास दो पेशेंट ऐसे आए थे, उनके पोस्ट डिलीवरी वाइट डिस्चार्ज चालू रहता है, 10 बरस तक हुआ है। उन्होंने एलोपैथी का बहुत ट्रीटमेंट लिया, सिम्टम तो कुछ नहीं हुआ, पर डिलीवरी के बाद ही इनको ये तकलीफ है। क्यों? उसका हेतु क्या है? कुछ मिला नहीं मेरे को ऐसा कुछ नहीं, भी। ऐसे नहीं होता सर। कफज ग्रहण ही होगा, या कुछ ना कुछ तो होगा। ऐसे नहीं होता है। बिना इन कारण के प्रेगनेंसी कार्य कुछ नहीं इश्यू होता। होगा ना, इन प्रेगनेंसी। हाँ, लेकिन और केस टेकिंग करके पता चलेगा सर। वो एक बार में नहीं पता चल रहा है आपको बिना केस टेकिंग के कैसे? मैंने केस टेकिंग लिया, कुछ मिला नहीं मेरे को, इसीलिए मैं बोला अभी आप आप। आप मेरे से कल उनका कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करें, मैं आपको हेतु निकाल के बता दूंगा। ठीक है, अभी मैं उनसे कांटेक्ट करता हूँ, देखता हूँ। हाँ। कल तो रविवार है, सोमवार को ही होगा ना? नहीं, चेक मैं करेंगे कभी कल। भी आपके लिए कभी भी रेडी हूँ। आप जब बोलेंगे। जूम मीटिंग दे देंगे तो जूम पे भी बात कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है, देखते हैं फिर। लेकिन बिना हेतु के सर नहीं होगा। वो पता नहीं ऐसे चल। दो पेशेंट हुए मेरे पास कि वो, एक को तो फर्क पड़ गया था, मैंने चालू कर दिया था, लेकिन हाँ, वो कंटिन्यू नहीं हुई दूसरे महीने में। पर अभी हाँ। एक है तो उसका कुछ मिला ही नहीं, पोस्ट डिलीवरी उसको ये तो पांचवें छठवें आपने दिन बस ये से। एक घटना बताया कि पोस्ट डिलीवरी वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन ये हाँ। चीज नहीं है। पोस्ट डिलीवरी तो करोड़ों लोग का होता है, तो वाइट डिस्चार्ज होता है क्या? ये नहीं, कुछ और हेतु है। वो संप्राप्ति आपको समझना है, हेतु समझना है, तब समझ आएगा। अच्छा, ठीक है, हाँ, चलेगा। मैं बात करता हूँ कल दिन में उनसे, फिर होता है तो देखेंगे। हाँ, हाँ। ठीक है। कोई अब जैसे मैं बताता हूँ इलॉजिकल बात। एक पेशेंट ने मुझे ये बोला कि मेरी शादी हुई और उसके बाद में मेरे कान से पानी आता था, और शादी होते ही मेरे कान से पानी आना बंद हो गया। तो ये कोई लॉजिक है क्या? शादी का और कान से पानी आने का क्या संबंध है? उसने कुछ हेतु सेवन बंद किया होगा, वो है ना लॉजिक। लॉजिक होना चाहिए कि क्यों बंद हुआ कान से पानी आना। चलिए, ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। ये Oppo A5220 कौन है? कृपया अपना नाम बता दीजिए, शर्माइए मत। कोई तो है। डॉक्टर सूर्य नारायण पटनायक सर कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं प्लीज। डॉक्टर प्रेम नारायण जी कुछ बोलिए प्लीज। गंगवार सर। अभय सर कुछ और बोलना है, नहीं तो मैं सेशन बंद कर देता हूँ। डॉक्टर गौतम सर, आपको विरेचन वटी मिला क्या सर? शायद अभी सबको नींद आ रही है। तो मैं अभी सेशन बंद कर देता हूँ।
आप लोग संडे एंजॉय करिए। हाँ, प्रेम सर नारायण, सर सर बोलिए जी बोलिए सर, सर। प्रणाम सर। सर आपको मिला विरेचन वटी? जी सर मिला, मैं कल मतलब आज रात में लेने वाला हूँ। हाँ, आपने घी खा लिया? हाँ हाँ सर, घी खा लिया हूँ, पर आज मुझे दिन में सर मतलब 2-3 बार मतलब मैं स्टिल फास्ट हुआ है सर। घी खाने से तो ही कोई होगा। दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं, वो तो नहीं, घी घी खाने खाने से से नहीं सर वो। सेहन हुआ इसलिए। जी, तो ले कोई बात। सकता हूँ ना सर मैं? हाँ हाँ। जी आप सर। ना मेरा फोन 24 घंटे ऑन रहता है, आपको जैसा भी होगा मुझे कॉल करिएगा, मैं आपके लिए जी हमेशा रेडी हूँ। जी 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 सर। 3 बार लूज मोशन होगा। पहले बार में मल जी निकलेगा, दूसरे बार में पित्त निकलेगा, तीसरे बार में कफ और पानी निकलता है, ऐसे झर्र से पानी आता है। 3 बार वॉशरूम जाएंगे, उसमें वेग काउंट हो सके तो करिए, लेकिन लोग का ध्यान इसमें रहता है कि कैसे भी साफ हो जाए। 3 बार हो गया। इन 3 में पानी नहीं पीना है, प्यास लगती है लेकिन पानी नहीं पीना है, आपको वेट करना है। फिर 3 होने के बाद 2 बड़ा नींबू का रस, 1 चम्मच पानी पी लेना है, बंद हो जाता है। अगर आपको अपने आप बंद हो गया तो जरूरत नहीं है नींबू पानी पीने की। और उसके बाद में 1 घंटा तक वेट करना है, और उसके बाद मूंग दाल का पानी पी के पूरा दिन निकालना है। अगर कड़कड़ी भूख लग गया तो पतला खिचड़ी खा के रहिए। यही नियम है। मतलब ये रूटीन में हम लोग कर सकते हैं। फिर आपको कैसा होता है आप हमें बताइएगा। ठीक है सर, सर प्रेम। किसी को चाय का कॉफी का एडिक्शन हो तो सर उसको अलाउ कर सकते हैं? हाँ, जैसे कि होते चाय हैं ना कॉफी पीने पेशेंट। से ग्रहणी दृष्टि होती है। असली में विरेचन के बाद अच्छा। चाय कॉफी नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा अनुभव है कि जिसने भी विरेचन करने में कॉफी पिया ना, उसको हम्म। सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो गया कॉफी से। और चाय पीने के बाद तो बहुत ही बेकार होता है वो, मतलब नहीं अलाउ करते हम लोग। वो अग्नि को बढ़ने नहीं देता वो, मतलब नहीं देना चाहिए चाय कॉफी। एडिक्शन है तो वो एक दिन तो पेट पर आराम। हाँ सर, कुछ होते हैं ना पेशेंट, वो जिद करते हैं कि हमारे तो बिना उसके चाय के उठते नहीं बोलिए सर कि फिर। आप नेक्स्ट डे से पीजिए, एक दिन हमको दीजिए, शरीर को एक दिन स्वस्थ रहने दीजिए। कुछ नहीं होगा, एक दिन शाम को पी सकते हैं लेकिन उस दिन नहीं पीना है। कुछ दिन नहीं पीना है। और नहीं तो लोग क्या करेंगे कि विरेचन करेंगे, मन खराब हो गया है, पेट साफ हो गया है, तो जाके दबा के वड़ा पाव खाएंगे, नॉनवेज खाएंगे। तो ये गलत बात है। मेरे कुछ पंजाबी पेशेंट है यहाँ पे पूना में, वो क्या करते हैं कि नॉनवेज दबा के खाते हैं, दारू पीते हैं, और पार्टी करने के बाद फिर ये विरेचन वटी लेके और पेट साफ कर लेते हैं। तो 1 बार 2 बार ठीक है, लेकिन इसकी आदत नहीं पड़नी चाहिए ना। ऐसे मतलब खाओ पियो और ऐश करो और विरेचन करो, ये तो अच्छा, मतलब मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन उनको अच्छा लगता है ये चीज। एक बार क्या हुआ, एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर आई थी मेरे पास, बहुत पहले 2005 में। तो वो रोज ये चॉकलेट खाना, ब्रेड खाना, बाहर का सब खाती थी वो, बेकरी आइटम बहुत ज्यादा। चॉकलेट तो इतना खाती थी, इतना खाती थी। तो वो मुझे ना बोली कि मुझे विरेचन वटी, यही वाला विरेचन वटी मुझे ज्यादा क्वांटिटी में दीजिए, मैं पेशेंट को दूंगी। और उन्होंने बताया नहीं मुझे कि वो खुद खा रही थी। तो उन्होंने क्या किया, रोज चॉकलेट खाने का, रोज ब्रेड और ये केक वगैरह रोज खाने का, और रोज विरेचन रोटी लेने का। फिर 1 साल के बाद वो उन्होंने मुझे कॉल किया कि मुझे ना ऐसे लग रहा है कि मेरा प्रोलैप्स हो रहा है, रेक्टल प्रोलैप्स हो रहा है। मैंने फिर उनसे पूछा कि क्या आप खा रही हैं, ऐसे क्या हो रहा है? तो बोली आपका विरेचन रोटी खा रही है। तो 1 साल कोई विरेचन करता है क्या? मतलब उन्होंने कितना तकलीफ दिया विरेचन कर करके, तो प्रोलैप्स होगा ही ना। मतलब इतना भी नहीं करना चाहिए कि आपका गुद भ्रंश हो, प्रोलैप्स होने लगे, इतना भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा है, मतलब जो अनुभव है वो मैं बता रहा हूँ। कोई भी मेडिसिन का अति योग नहीं होना चाहिए, मेडिसिन है वो। चलिए, बाकी और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। नहीं, तो अभी मैं सेशन बंद कर देता हूँ, आप लोग जल्दी से खाना पीना खा के सो जाइए। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। फिर हम फिर मिलेंगे मंडे को। थैंक यू। थैंक यू सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर।